आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूरज की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेढक में बदल गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई। या 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूरज की किरणें के समान चमकती थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उनका नाम रोजामाड़ रखा। रोजामाड़ के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया जिसमें राज की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसने आमंत्रित किया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामाड़ा को ढेर उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजमाड़ा को अनमोल उपहार दिए बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, तो किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी का बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजमाड़ा को यह श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर रोजमाड़ा की उंगली में एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी बहुत दुखित हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर वे ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामांड को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से नहीं मरेगी, बल्कि 100 वर्ष के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्ष के बाद रोजमांडा अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजमांडा के सोने के कुछ ही देर बाद राजा रानी सहित राज के सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजमांडा सोती रहेगी। रोजमांडा की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियों वहां से चली गईं। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अभी वे रोजमांडा के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट कर दी जाए ताकि रोजमांडा उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजमांडा बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी।
ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राजा के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोजामांड का 16वां जन्मदिन आ ही गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वास पात्र दासी डाइन को रोजमांडा का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उसके राज चले गए। शाम का समय था। डाइन रसोई में काम कर रही थी। डाइन को व्यस्त देख रोजमांडा राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजमांडा उसके पीछे पीछे भाग चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजमांडा भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजमांडा सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वो मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजमांडा ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजमांडा को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजमांडा ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया एक नुकीली सुई उसकी उंगली में घुस गई। वो वहीं पर गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डाइन से रोजमांडा के बारे में पूछा। डाइन कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। राजा ने सभी सैनिकों को रोजमांडा को खोजने का आदेश दिया। वे स्वयं भी रोजमांडा को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन हुई, लेकिन रोजमांडा कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उसी पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजमांडा के चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, मत परेशान हो। इसलिए अभी रोजमांडा को महल लेकर चलते हैं और उसे उसी दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार उसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजमांडा को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सूती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज की सभी प्रजा, पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उसके सोने के कुछ ही देर बाद घनघोर काला बादल राज के ऊपर छा गए और पूरा राज अंधेरे में डूब गया। राज के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज उन झाड़ियों के पीछे छिप गया। समय बीतता चला गया और कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज और सुंदर राजकुमारी रोजमांडा की कहानी दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कुछ वर्ष बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजमांडा को नींद से जगाना चाहता था और उस राज की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं माना और उस राज को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राज के सामने पहुंचा।
उस दिन रोजमांडा को सोए हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार ने उस राज के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए देखा। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजमांडा सोई हुई थी। जब राजकुमार ईवान ने रोजमांडा को देखा तो वह बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजमांडा के बारे में जो सुनने से प्रेम फूटा था वो और गहरा हो गया। उसने रोजमांडा के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजमांडा नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार ईवान ने रोजमांडा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे उसने बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके हैं। उन्होंने रोजमांडा और राजकुमार ईवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजमांडा और राजकुमार ईवान की विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजमांडा महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में एक और सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजमांडा के पास पहुंची। वहां वह सरोवर के किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वह पत्थर एक मेढक में बदल गया। रानी ने जब मेढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेढक था जिसने रोजमांडा के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजमांडा को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजमांडा और राजकुमार ईवान का विवाह हो गया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी होती है समाप्त।